मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा, मिना खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फिया नुईदुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ मोदियों, मरने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होगा, कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की कोख से उठेंगे। अब हमें सुधरना है, हमें सुधरना है। मैं एक वाकया सुनाऊं, सुनिएगा। दम है दम। नहीं सुन पाओगे, जब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आप सुनोगे क्या? मैं यूपी के धरती पर जलसा कर रहा हूं। रात के 2:30 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा, मुझे स्टेशन पहुंचना है। सर्दी का मौसम है, कहीं एक सवारी नहीं मिल रही। कुछ दूर मैं पैदल गया, एक जगह एक चाय दुकान खुली थी, वहां एक रिक्शा खड़ा था। एक आदमी पूरा बदन गर्म कपड़ों से बांधकर आग पर हाथ सेक रहा था। मैंने करीब जाकर कहा, कोई रिक्शा वाला है? एक आदमी ने कहा, हाँ मौलाना, मैं पहुंचा दूंगा, मगर 50 रुपया लूंगा। अंधे को क्या चाहिए? आग। सवारी नहीं थी, मैंने कहा दूंगा 50 रुपया, सिर्फ 1.5 किलोमीटर जाना। मैं कहा दूंगा, मैं बैठ गया। जब मैं मंजिल पे पहुंचा तो गरीब रिक्शा चालक, तवज्जो दें आप हजरात, मुझको संभालिए आप। गरीब रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से पसीने में भीग गया था, तो गर्मी से बचने के लिए अपने सर की ऊनी टोपी खोली, मोफलर खोली, तो मैं चौंक गया। तकरीबन 70-75 बरस का वो बूढ़ा था, मगर मुसलमान था, चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने 50 रुपया अपनी जेब में रखकर 100 का नोट निकाला। मैंने कहा, चाचा इसे रख लो। जैसे मैंने 100 रुपया दिया, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मौलाना, आप 100 रुपया दे रहे? मैंने कहा, इतना कह के रोने लगा, कुछ बोल नहीं रहा। इतना बेतुका अंदाज में बेतहाशा रोने लगा कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान भी पिघल के रोने लगा। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी मुझे गले से लगा लिया। मैं तड़प रहा हूं, मेरे आंसुओं से उसका कपड़ा भीग रहा है, उसके आंसुओं से मेरा कपड़ा भीग रहा है। मैंने कहा, चाचा तेरे रोने का सबब क्या है? मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि एक गरीब मुसलमान भी लग रहा है, एक गरीब मुसलमान सिसकियां ले रहा है। चाचा बताओ क्यों रो रहे हो? कहता है, मौलाना एक दिन मैं 3 बेटियों का बाप हूं। गांव के कुछ लोग आए, कहा चाचा आप तो जहेज नहीं दे पाइएगा, आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर पाइएगा। ये नौजवान है, बगैर किसी डिमांड के शादी करने को तैयार है, आप गरीब हो, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। गांव के उन लड़कों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, मगर 2 महीने के बाद जब मैं रात को रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचा तो मेरी एक बेटी नकाब के अंदर छुपकर हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, बाप ये तलवार ले तो मेरी गर्दन काट के मुझे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दे, मगर मेरी शादी मत करना। कहा, बेटी क्या करे? कहा, अब्बा जान बस मुझे मारो, टुकड़े टुकड़े करो, मेरी बूटियां नोच डालो, मुझे खत्म कर डालो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची की फरियाद सुनकर तड़प तड़प कर रो रहा हूं। कहा, बेटी मेरा कसूर क्या है? कहा, अब्बा सबसे बड़ा कसूर यह है कि आप गरीब हो। तवज्जो दीजिए, अभी तो 25 मिनट बोला हूं, तकरीर खत्म कर दूं क्या? बाबा काट डालो मुझे। मैंने कहा, बेटी चल, यहां कोई नहीं है, जरा अपने चेहरे से कपड़ा खोल। जब बेटी ने अपने चेहरे से कपड़ा खोला तो मैं मरते मरते बचा। कहा, मौलाना वही बेटी थी जिसकी शादी मैंने 2 महीना पहले किया था।
वो आज तलवार लेकर मेरे सामने खड़ी है कि अब्बा आप गुर्बत की वजह से आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए एक गैर मुस्लिम मुसलमान बनकर मुझसे शादी करके मुझे ले गया और 3 जगह उसने मुझे बेचा है और कुत्तों ने मेरे जिस्म से खेला है, तब जाकर आज मैं जान बचाकर आप तक आई हो। डूब मरो मुसलमानों, भिखारी बनकर गरीब बाप की गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगते हो, डूब मरो, तुम्हारे जीने से कोई फायदा नहीं है और बेटियों की ऐसी तालीम से भी फायदा नहीं है जो किताबों के लिए नहीं बॉयफ्रेंड के लिए तालीम हासिल कर रही हो। ऐसी बेटियों की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है उठो और मेरे नबी ने जो दिया है उसे ले लो, मेरे नबी ने जो कहा है उसे कर लो, तब तुम भी जिंदा रहोगे, मेरी कौम भी जिंदा रहेगी। भिखारियों 10 रुपये का चाट खाते हो, पत्ते में मिलता है वो, चम्मच से खाते हो और जब चाट उठाने लायक नहीं बचता तो चम्मच फेंक कर उंगली से चाटते हो। पत्ते की गंदगी भी चाट गए। 10 रुपया का तूने खरीदा था और जब किसी गरीब की दावत में जाते हो आधी प्लेट चावल और 2-2 4-4 बूटियां छोड़कर उसे कचड़े की नजर कर देते हो और कहते हो कि मुसलमान है। फेसबुक वाले बन गए, सोशल मीडिया वाले बन गए, ट्विटर वाले बन गए, अबे कुरान वाला कब बनेगा, नमाज वाला कब बनेगा? जिस हुसैन के नाम पे झंडे उठाते हो, क्या उस हुसैन ने ट्विटर चलाया था, फेसबुक चलाया था? नहीं, कुरान की आयतें पढ़ी थी। बोलो बोलो, जोर से बोलो कि जो अपनी बीवी को ना संभाल सका वो कौम की बेटियों को संभालने का दावा कर रहा है। ये हमारी बेवकूफी है कि हम लोगों ने आधार कार्ड पर यकीन रखा है, वोटर आईडी कार्ड पर यकीन रखा है, अपने कुरान पर यकीन नहीं रखा है। अल्लामा हम्माद साहब किबला बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, मैं तो मिलाद खां हूं, मगर किसी दिन अगर मोदी से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं आग्रह करूंगा, मोदी वहां से बहुत बिल लाए हो, पार्लियामेंट में एक बिल और ले आओ। बोला क्या? बोला आधार कार्ड कैंसिल, वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट, नो आईडी। बोला फिर? बोला जितने नागरिक जिस धर्म के भारत में रहते हैं वो अपने धर्म की किताब को पढ़कर साबित करें कि वो हिंदुस्तानी है। ये बिल लाओ। नानी मर जाएगी, कोई साबित नहीं कर पाएगा, मगर हाथ उठाकर इस्तेमाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पढ़े लिखे हैं, हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। पूरा मजमा हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। मोदी के गुर्गों ने कहा, रे मौलाना कुरान में कहां हिंदुस्तान लिखा है? तुमको थोड़ी नजर आएगा, नजर तो हमको आएगा। बोला अगर तुम साबित कर दो ना। मैंने कहा साबित? अबे हम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, ये तहदीस नेमत के तौर पे बोला हूं ये जुमला, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हम तो अपने कौम के बच्चों से कुरान पढ़वाते हैं। बोला कहां लिखा है हिंदुस्तान? कुरान में लिखा है, तुमको नजर ना आए तो हम क्या करें? लिखा हुआ है। बोला नहीं है, साबित करो। मैंने कहा जलसे में तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो गया, डरोगे मत, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। और आपको इसलिए नहीं बोला कि आप कहोगे मौलवी हमको मार रहा है, इसलिए मैंने अपने आप को ले लिया, मेरा इंतकाल हो गया। जिंदा हैं आप लोग? चलिए, अल्लामा हम्माद रजा साहब ने ऐलान किया
अलीमी गए, जलसा जहां था वहीं बैठ गया। मेरे जनाजे की तैयारी, साथ देना। गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजा पढ़ दिया, लोग कांधे पे लेके चले, कब्रिस्तान पहुंचे। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, लोगों ने मेरे जनाजे को कब्र में उतारा, इत्रो कापूर मलकर लकड़ियां लगाई। लकड़ी कंप्लीट हुई तो एक आलिम ने कहा मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा। मिना खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फियानुइदकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ऐ मोदियों, मरने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होगा। कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की कोख से उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस।